मैं बाहर देखते तुम उसमें खड़े रखूंगी, गेट बंद कर लूंगी और गेट से बाहर नंबर 41 दिन तो बटन हो दे अभी ये अभी फोटो चेस्ट के ठुड्डी को बिल्कुल दबा करके नाभि का इशारा अंदर की तरफ और फिर पैर को कड़च को दबाओ। पैर को ये आगे लेकर के नहीं, बिल्कुल ये दबा करके। कितना भी जाओ, पीछे जाएगा तो आनंद अलग है। एड़ी को अपने कड़च के अंदर डाल दो, थोड़ा सा आगे रख लो। अब आगे रख लो। ये लेट के बैठ के बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हैं, जो भाई कोई ज़्यादा हार्ड मेहनत नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, स्लो में स्टार्ट कर दो। स्लो में, ये स्लो में है, आनंद में है। अपने आप उस ताकत के अंदर ले आएगा, ये उसी ताकत के अंदर ले आएगा। इसके स्टार्ट करने के ये तरीके हैं, आराम से ले आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी बॉडी में। बस इसका तो मूवमेंट है। अब ये दोनों कोहनियों को ज्वाइंट करके और फिर ये कंधों को ये यहाँ ये कटोरी हो जानी चाहिए, ये कटोरी बन जानी चाहिए। असली बोलते हैं ना, ये असली से कटोरी बना दो। ये
इधर जाएंगे तो इस कटोरी को भर देना है, इसको खाली कर लेना है। ये जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, ये भर जाएगा। ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। फिर देखो ये क्या कंधे का ये डाउन नहीं आएंगे, ये कोई सर्वाइकल और वाइकल सबको दिक्कत है। थोड़ी देर ऐसे हो गए तो बस बोले हाथ ऊपर नहीं हो रहा, सुन्न हो गया, सो गया, ये सब दिक्कतें हैं। ये कुछ नहीं होता इससे। अब अपना ये चोटी लगाने की कोशिश करो, नहीं लगे तो गर्दन को ये, फिर ये धीरे धीरे ये माथा को ले आएंगे, नाक को ले आएंगे, ठुड्डी को ले आएंगे, फिर चेस्ट को ले आएंगे, फिर ये बायां और दायां कान ले आएंगे, फिर ये कंधे ले आएंगे। तो ये सब इसके साथ में मूवमेंट, बस में केवल मूवमेंट और पोजीशन मेन है। पोजीशन और उसका मूवमेंट, पोजीशन बना देगा, शरीर बनाएगा, शरीर ही अपने आप निकालेगा, अपन को नहीं करना है। ये हेडमास्टर है, ये प्रिंसिपल है, ये डॉक्टर है, ये MBBS MD MS है, ये वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। ये बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। मेरे अंदर नहीं, ये सबके अंदर है। बस इसको पहचानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। अभी ये नाभि के अंदर, एडी को नाभि के अंदर, ये अब ये नाभि के अंदर एडी है, पंजा जांग के ऊपर है। अपन इसको ये करके रख करके करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। इसके साथ में, नाभि के साथ में, हर मैं बोलता हूँ कोल और नाभि, पेट मेन हेड मास्टर है, हेड है, हेड रीढ़ की हड्डी, घुटने टकने पंजे सब इनको ये अपने आप आजाद कर लेता है। ये उसको कंडम नहीं करेगा कभी भी। लाइफ में देख लेना चाहिए, ध्यान रखना है कि कभी भी ये कंडम नहीं होने देगा। अगर अपन अपने मन से बोलेंगे आराम के लिए यहाँ रख ले, हाँ करो कितना भी, ये यहाँ नहीं नाभि में लगता है तो इस एड़ी को ये इस पैर की ये कड़च में डाल दो। ये बस कड़च में डाल दो, वहाँ नहीं डलता है, यहाँ दिक्कत आती है फर्स्ट में, तो ये डालो। लेकिन ये डालो तरीके से डालोगे, नहीं डालोगे तो ये घुटना खराब हो जाएगा, ये घुटना खराब हो जाएगा। इसका मेन ये रखता है कि इसको कौन सी पोजीशन में, ये फ्री रहता है, इसका कोई काम नहीं है इसका। और ये इसका केवल मांसपेशियों का खिंचाव, इसमें इंजेक्ट, जो ब्लड का इंजेक्ट वो करना है, इसको रगड़ना नहीं है। हाथ रख लो जमीन में, ये बेड पे रख लो, जमीन है तो बैठ के करते कहीं भी कर लो। अगर नहीं होता तो सहारा लेके ये फिर देखना, ये अपने आप बोलेगा मेरी नाभि के अंदर दे दे अब यार, ये एडी को पंजे को तोड़ के, पंजे को नीचे की तरफ तोड़ के, अब एडी को ऊपर की तरफ, पंजे को अपने नाक में मारो। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इससे ये मैं सबसे टॉप मोस्ट एक्सरसाइज समझता हूं इसको। ये शीर्षासन करने के बाद जब ब्लड पूरे शरीर में घूम जाता है, लुढ़क लो साइड टू साइड, कंधे टीके होने चाहिए, बाजू घोड़ी टीकी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी के साथ, हिप के गोड़ों के साथ। ये
इधर जाते हैं तो ये पैर जाना चाहिए, ये इसको क्लोज कर दो, जैसे ये क्लोज इसका कोई काम नहीं है, ये तो कैसे भी जाएगा, लेकिन इसको ये इससे क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है। पैरों को ये ऊपर नीचे वाले पैर को जहाँ जाए वहाँ जाने दो, जो दूसरी साइड का जिस साइड में जाते हैं इसको बैठ के टच करके आ जाओ बस, अपने आप ऑटोमेटिक। कमर का देखो इसी इतनी लंचिंग, इस कमर का कमाल, रीढ़ की हड्डी का कमाल, इसके अंदर ये गए ये आए, ये गए ये आए, ये चलेगा, ये घुटनों में जाता है, ये पूरी बॉडी ये ऐसे रहता है, टकाटक चलते हैं ना बूट से, वो ढोल की थाप पे बोलते हैं ना, वो जब म्यूजिक बजता है और इंडिया गेट और लाल किले के ऊपर जब उस परेड में चढ़ते थे तो उसकी थाप पे वो म्यूजिक भर देते। ये शरीर के अंदर एक बार भरो, इसके अंदर क्या क्या जानवरों का भरो, जो भी आप डिस्कवरी देखते हो ना, इनको देखो, ये छोड़ दो ये फालतू की बातें, जानवरों को देखो, पक्षी उड़ते हुए, जल थल नभ, उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटियाँ हैं उनकी, उनका जीवन क्या है, उसका संघर्ष क्या है, उनके क्रियाकलाप, वो बिस्तर छोड़ने से लेकर बिस्तर में आने तक उनका संघर्ष, उनका जीवन, उनकी इम्यूनिटी पावर, उनकी ताकत। चौंक दिया है तो चुका, हर इंसान हर जानवर को मिलता है, सबके अंदर ईश्वर है। तभी मैं बोलता हूँ आई बाबा के पीछे मत पड़ो, वो सच बोलता है, अगर मैं भगवान हूँ, भगवान ही तो आते हैं, वही तो जन्म लेते हैं, वही तो खेल खेलते हैं, वही खेल खिलाते हैं, वही सच्चाइयों को नापते हैं और वही नपवाते हैं। हकीकत है ये, हर मानव के अंदर ईश्वर है, ये आत्मा अमर है, ये परमात्मा भी अमर है, वो भी एक है और ये भी एक है, दूसरा इसको कोई दे नहीं सकता, कोई ये बच नहीं सकता। इसी पृथ्वी लोक में आए तो जाएगा और वहीं समा जाता है, वहीं से आता है और वहीं समा जाता है और वहीं से फिर चल देता है। 84 लाख योनियों में घूम के आता है, ये मानव शरीर है। सच का साथ में लड़ते रहो, झूठ पाखंड बगड़ापना चोरी बेईमानी डकैती इनको छोड़ दो, जीवन फिर बुढ़ापे में होता नहीं। कर लो, फिर बोलेंगे अरे मेरी पीढ़ी में तो एक वो आ गया, वो अभी आई है ना, अपने बहुत दिनों से अटकी हुई थी, विलियम्स क्या नाम है उनका, वो कल्पना चावला भी गई थी, वही अभी एक दूसरी अपने हिंदुस्तान की मीडिया है। तो ये आकर के बोलते हैं कि भाई ये शोध करने के लिए अटक गई थी, तो कितना संघर्ष किया है। वह 10 दिन रहना मुश्किल है, 10 दिन रहना मुश्किल है। अभी वो वैज्ञानिक सब शोध कर रहे हैं कि इसके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि मेरे को दे दो, मैं अब वो है, ट्रेनर होना चाहिए उनके पास, ऐसों के पास ट्रेनर होना चाहिए कोई, वो जो ट्रेनर हो, और फिर उनको ये वो पावर जगाने के लिए। तो बोलते हैं ना, आंसू आता है तो समुद्र बहता हुआ दिखाई देता है, सुनामी दिखाई देती है, वो साइड इफेक्ट है। वो भाई कहाँ थे वो, पृथ्वी से कहाँ, किस ग्रह में कहाँ वो शोध संस्थान के लिए जाते हैं, वहाँ वैज्ञानिक बोलते हैं कि वह पागल हो जाते हैं, बाद में आने के बाद में फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, मेडिटेशन है इसके लिए। कहीं भी चले जाओ, कोमा में चले जाओ, मैं निकाल के ले आऊँगा। मैं एक दफ़ा तो मैं बोलता हूँ मैं खड़ा कर दूंगा इंजेक्ट, जो जरक होता है ना, वो एक नस दबाता है और पीठ पे लेकर के बोले काचे कड़वे को लेके दौड़ता है। हमने पकड़ा भी है उसको, मारा भी है, और आ तो विलुप्त है, विलुप्त हैं वो। तो ऐसे ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिविटियाँ होती हैं, तो उसको भी अब उसको कोई ट्रेनर की ज़रूरत है। ऐसों को ट्रेनर की ज़रूरत है, और उसको हम निस्वार्थ ट्रेनर दे देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे कि ये शारीरिक, ये मांसपेशियों का और इनका उनको बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो सुन रहा था उनको कि अभी इनको योगाओं पे आ जाना चाहिए, और वो करते हैं। वो कोई सब एजुकेटेड है, वो करते हैं, वही जाते हैं, फिट रहते हैं, और फिटनेस उसका लिया जाता है। तभी वो चंद्रमा पे जाओ और गगनयान, कौन सा यान, सूर्ययान, कहीं भी जाओ, अंतरिक्ष में जाता है वो, संपूर्ण बॉडी को लेकर के उसकी पहले परीक्षा होती है, तब छटता है, सब काम होते हैं। लेकिन इसके साथ में हम भी जल जंगल और ज़मीन के खिलाड़ी हैं। तो ऐसे उनको बोलते हैं कि भगवान करे उनको भी ऐसी नौबत ना आए। अब भाई वो भाई कोमा में, बाद में बोलते कोमा में चले जाता है वैज्ञानिक, ये साइंटिस्ट। तो ये मानव के लिए, मानव के लिए करने जाते हैं। तो मानव के लिए, तो मानव भी मानव को काम आना चाहिए, वो कोई भी हमारे को यूज़ कर सकता है। हम तत्पर है,
तत्पर है, फ्री सेवा के अंदर तत्पर है, तो ये करो। ये बहुत है, ये अनमोल धरोहर है, ये बुढ़ापे तक नहीं है, ये मरते दम तक नहीं। ये अगली योनि में वो भी बोलेगा तू कर्म करके आया, भोग के कर्म योगी। कर्म योगी सब कुछ कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। पैसे, मोह माया, धन माया और ये रोगों से लेने के पालने के बाद में ना सब कुछ खत्म हो जाता है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में, कोई वैल्यू नहीं है। तभी तो देख रहे ना, तभी तो वो बोलते ना इतने के पैके छोड़ करके रही बैठ के रही घर गृहस्थी रही समाज है इसकी तो ऐसी की तैसी करके डाल दी है। ये तो समाज को तो तोड़ दिया इन संस्थाओं ने। ये जो कर्मचारी होते हैं ना, ये जो नौकरी पेशा होते हैं ना, हर देश के अंदर होते हैं, ये सब भ्रष्ट। देख लो नोटों के बंडल के बंडल, कोठे के कोठे मिल रहे, बोरियां मिल रही, बोले मेरे थे ही नहीं। अरे मेरे थे, मेरे को दे दो, मेरे थे। मैं नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ मेरे थे, अमित शाह को बोलता हूँ, चीफ जस्टिस को बोलता हूँ, मैंने दिए इनको। इन हरामजादा तो ये न्यायालय कार्यपालिका बिक्री है, बिक्री हिंदुस्तान में बिक्री है।